हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो दे रहे हैं और वो वीडियो इस टॉपिक पर है कि जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी जो BNSS हम लोग का 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया है। इसके पहले हम लोग CRPC 1973 पढ़ते थे। तो एक क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये बनता है कि जो CRPC 1973 में क्रिमिनल कोर्ट्स बनाई गई थी, जो क्रिमिनल जजेस का नाम दिया गया था, उनमें से ओल्ड CRPC जो 1973 की थी उसमें कौन कौन से जजेस की पोस्ट को BNSS में एबॉलिश कर दिया गया है। यानी कि CRPC के जो क्रिमिनल कोर्ट थे उनमें से किन कोर्ट्स को अब हटा दिया गया है नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि CRPC के किन किन कोर्ट्स को BNSS में स्थान नहीं दिया गया, उनको हटा दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले प्रीलिम्स के लिए भी आएगा, मेंस और इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जाएगा। तो इसको आज आप लोग वीडियो में बने रहे, पूरा लास्ट तक देखते रहे तो आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देखिए परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब एक ऐसा चैनल है जो लॉ के स्टूडेंटों के लिए फुली रूप में डिवोटेड है। इसमें आप लोग को सारे इवेंट्स लॉ से रिलेटेड मिलते रहते हैं। कोई वैकेंसी की जानकारी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन होता है, या कोई एग्जामिनेशंस का डेट पता चलती है, एग्जामिनेशन के पेपर का एनालिसिस होता है, सब आप लोग को इसी चैनल पर बताया जाता है। और आगे आप लोग के लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो और भी जा रहे हैं और वो आप लोग की जो लीगल नॉलेज है उसको और इंक्रीज करेगा। तो आप लोग रेडी रहिए। इसके लिए आपको करना क्या है कि परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए द स्टूडेंट, हम लोग आते हैं, देखते हैं कि जो CRPC 1973 थी उसमें कौन कौन सी क्रिमिनल कोर्ट्स थी और जो नया हम लोग का BNSS बना है उसमें किन किन कोर्ट्स को स्थान नहीं दिया गया है। तो देखिए जो क्रिमिनल कोर्ट इन CRPC 1973 में थी, सबसे पहला था हाई कोर्ट, दूसरा था सेशन जज, तीसरा एडिशनल सेशन जज, फोर्थ असिस्टेंट सेशन जज, फिफ्थ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सिक्स फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑब्लिक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सेवेंथ सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। देखिए सबसे बड़ी कोर्ट होती थी हाई कोर्ट की, दूसरा सेशन कोर्ट होती थी जो सेशन जज बैठते थे, तीसरा एडिशनल सेशन जज की कोर्ट होती थी, फोर्थ पे असिस्टेंट सेशन जज की कोर्ट होती थी, फिफ्थ पर CJM की कोर्ट होती थी और सिक्स पर फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और अगर कोई ऐसा नगर है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर होती थी, जिसको हम लोग महानगर कहते थे, मेट्रोपॉलिटन सिटी कहते थे, तो वहां पर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को बोला जाता था मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। और 7वें नंबर पर था सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये देखो 7 प्रकार के जो कोर्ट थे वो CRPC 1973 में दी गई थी। लेकिन डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, इनमें से 2 कोर्ट्स को अब स्थान नहीं दिया गया है। BNSS में जो हम लोग का 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया है, 2 कोर्ट को स्थान नहीं दिया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं वो 2 कोर्ट कौन सी है, किनको स्थान नहीं दिया गया है। तो पहला तो देखिए इन BNSS 2023 में एबॉलिश किया गया है द पोस्ट असिस्टेंट सेशन जज। जो असिस्टेंट सेशन जज होते थे उनकी पोस्ट को एबॉलिश कर दिया गया है। जो असिस्टेंट सेशन जज होते थे जिनको हम लोग कहते हैं सहायक सत्र न्यायाधीश, इस पोस्ट को खत्म कर दिया गया। अब इस पोस्ट पर किसी भी जुडिशियल ऑफिसर्स को नहीं बैठाया जाएगा। दूसरा जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में मेट्रोपॉलिटन जो महानगर होते थे वहां पर जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते थे इस पोस्ट को भी अब खत्म कर दिया गया है। तो असिस्टेंट सेशन जज खत्म हो गया, सहायक सत्र न्यायाधीश और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट महानगर मजिस्ट्रेट की पोस्ट को खत्म कर दिया गया। बाकी जो और 2 कोर्ट है, बाकी जो और कोर्ट है वो बनी हुई है। इसलिए देखिए हमने शुरू में यहाँ पर आप लोग के लिए सर्किल बना दिया था ताकि आप लोग यहाँ पर गेन कर सको। तो अब आप लोग करोगे क्या कि ये 2 कोर्ट जो है जिसको हमने आप लोग के लिए सर्किल किया है, ये इसको ऐसे कर दीजिए क्रॉस, ये ऐसे सर्किल में लिए असिस्टेंट सेशन जज। दूसरा ये जो MM है, MM का मतलब था मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ये तो पोस्ट को खत्म कर दिया गया है। ये आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी जानकारी रखिएगा। डियर स्टूडेंट, परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पर आप लोगों को लॉ की क्लासेस मिलती है, जो ऑनलाइन क्लास चलती है जुडिशियल सर्विसेज की, APO की और हायर जुडिशियल की। इसके साथ साथ पब्लिकेशन के फॉर्म में भी आप लोग को बहुत ही, जिसको कहते हैं कि इंपॉर्टेंट नोट्स दिए जाते हैं। जैसे न्यू क्रिमिनल्स लॉ पर है MCQ के फॉर्म में डिग्लॉट एडिशन में, फिर न्यू क्रिमिनल्स लॉ पर अलग अलग है, BNS का है, BNSS का है, BSA का अलग अलग निकला है। इसमें आप लोग को 1 लाइनर सारे केस लॉज और MCQ दिए गए हैं। तो ये जो नंबर दिया गया 9335144265, इस पे आप नोट्स मंगा सकते हैं।
जो कैंडिडेट क्लास लेना चाहते हैं, क्लास गूगल मीट पर चलती है, ऑनलाइन चलती है, लाइव क्लासेस रहती है, उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी आप लोग को मिलता है। तो वो 9005078691 पर अपना आधार कार्ड भेजेंगे। इसके साथ साथ परीक्षा रिफ्रेशर के और भी पब्लिकेशन के मैटर है, जैसे इंटरनेशनल लॉ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जूरिस्प्रूडेंस, सीपीसी, इंटरव्यू के लिए किताब आप लोग के लिए बहुत पहले से पब्लिश कर दी गई है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, लिमिटेशन एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, सीपीसी, लॉ ऑफ टॉर्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इनलिए आप लोग के लिए जनरल स्टडीज में 6 वॉल्यूम रेडी है। तो ये सब भी मंगाने का तरीका वही है कि जो नंबर आप लोग को शुरू में दिया गया था, इसी पर आप अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस भेजेंगे। व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर अपना ये व्हाट्सअप नंबर है, इसी पे कंप्लीट पोस्टल एड्रेस का मतलब नाम, पता, पिन कोड अपना कंप्लीट भेजेंगे। फिर कोचिंग का QR कोड जाएगा, उस पर प्रिस्क्राइब्ड फीस जमा करेंगे, आपके एड्रेस पे चला जाएगा। परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस को आप क्यों ज्वाइन करें? पिछले 1 साल का ऑनलाइन लॉ क्लासेस का रिकॉर्ड रहा हमारा, वो अगर आप देखें तो 110 स्टूडेंटों ने बिहार के APO के लिए क्लास लिया, उसमें से 55 स्टूडेंटों ने फाइनल सिलेक्शन लिया। सर आई एम ग्लैड कि मुझे तब पता चला, राइट टाइम पे पता चला। उसके बाद से आपने बहुत अच्छा गाइड किया, मेंस में भी, इंटरव्यू में भी, स्टेप बाय स्टेप सर, तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल था सर। और ये 32वीं न्यायिक सभा भी सर के ही मार्गदर्शन में दिया, और इससे पहले हम बिहार APO में सिलेक्शन हो चुका था पिछले ही साल अंतिम रूप से, और अच्छे रैंक से मेरा सिलेक्शन हुआ था, और उसके लिए भी सर से मैंने पूरी कोचिंग ली थी। का पूरा सहयोग रहा हर स्टेज पर। सर ने करके वो क्लासेस जो भी थी उन्होंने उसमें हमें समझाया गया किस तरीके से हमको अच्छे से अच्छा और धीरे धीरे करके अपने आंसर देने, और जो पूछा जाए सिर्फ वही तक का आंसर देना, ज्यादा अपना शो नहीं करना। रिक्वायरमेंट थी। ऑल्दो मैं दिल्ली में होते हुए भी, दिल्ली में भी काफी सारे थे, लेकिन मैं या तो मैं उन्हें अप्रोच नहीं कर पाया या मुझे नहीं पता, लेकिन कोइंसिडेंटली यूट्यूब में मैं आपकी काफी वीडियोस थी सर जो पहले से वॉच करता था, और मुझे लगा कि वहां से आपके यहाँ से मुझे जो गाइडेंस मिलेगी, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सर, बिल्कुल 100% ज्यादा ही मिला। और ये सफलता जो मुझे मिली है, इसके लिए मैं ईश्वर का तो धन्यवाद दूंगी ही, साथ साथ आपका भी एक सहयोग रहा है मेरी इस सफलता में, तो मैं आपको भी बहुत मतलब दिल से आभार प्रकट कर रही हूँ। थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू। परीक्षा रिफ्रेशर सर से पूरी तरह से इसमें गाइड ले, जहाँ कोई प्रॉब्लम हो हमारे सर बताने के लिए एनी टाइम तैयार हैं। उनकी काफी बुक्स वगैरह भी आ रही हैं, जिनको पढ़कर हम एक रणनीति बनाकर। मैंने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किया था, मैं सर की सफलता और साथ साथ मेरी भी सर की उपलब्धि के कारण मेरी सफलता हासिल हुई है, इसके लिए मैं सर के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। सोचा कि अब क्या किया जाए, तो फिर इधर उधर मार्केट में बहुत जगह खोजने पे फिर सर के बारे में पता चला, परीक्षा लॉ रिफ्रेशर के बारे में पता चला। सर को 31 ईयर्स का एक्सपीरियंस है अपने बच्चों को पढ़ाने का, सर से मैं जुड़ा। फिर आपने मुझे डांटा भी कि उलझुल बातों में दिमाग मत लगाओ, अपना तैयारी ऑनेस्टी से करो, सिलेक्शन हो जाएगा। उलझुल बातों पे ध्यान दोगे, बहुत रिमोर फैलते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, उस चक्कर में कुछ नहीं रखा है। तो आपका जो डांट पड़ा सर, उससे भी अच्छा लगा सर। तो अच्छे तरीके से सर के गाइडलाइंस में गहन अध्ययन किया, और प्रॉपर जो प्रीवियस ईयर का मेंस का जो था पैटर्न, उसको मैंने फॉलो किया और बारीकी से क्वेश्चंस को अध्ययन किया। जो 6 नए एक्ट जोड़े गए थे, उसके लिए सर से ही मैंने लिया और सर के गाइडलाइंस में उसको भी पढ़ा। इस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो आप लोग के लिए क्लास ली जाती है, उसमें फीस बहुत ही नॉमिनल है। इतनी नॉमिनल फीस है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की कुल 10% फीस को लिया जाता है, जिसमें आप लोग को प्री की, मेंस की, इंटरव्यू की तीनों तैयारी कराई जाती है। मेंस में आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाए जाते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, और आपको कोई प्रिंटेड नोट्स वगैरह नहीं दिए जाते हैं।